Hi Sunil, welcome on Europedia. Thank you, sir. Sunil, let me congratulate you and your family. You got selected in direct PhD in University of Galway, Ireland, and Thank you, इसके sir. पहले आपने बीटेक किया हुआ था. So it's a Mm, wonderful opportunity. Congrats for that, Sunil. Thank you, sir. सुनील, अभी आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उसके बाद आपने बीटेक का जॉब वगैरह किया, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक में के बाद काफी जॉब करते हैं, काफी इयर्स जॉब में चले जाते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि नहीं, अब हमें निकलना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी लेनी है और एकेडमिक्स में जाना है. तो एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो आता है शायद पैसे का, कि मैं अभी यहाँ प्रेजेंटली इतना कमा रहा हूँ, एमटेक करने जाऊंगा, हायर एजुकेशन में जाऊंगा, पैसा कम हो जाएगा. तो आपने जो रास्ता चूज किया है, दैट इज वन ऑफ द वेरी एफिशिएंट वे, कि जिसमें जॉब करते करते अगर आपको लग रहा है कि मेरे को चले जाना है, तो ट्राई करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप जा सकते हैं. सुनील, आपसे अब मैं इंटरेक्शन करूंगा इसी पूरी लाइन के ऊपर. आप अपना थोड़ा सा हमें ब्रीफली Thank you, sir. बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने बीटेक कौन से कॉलेज से किया, फिर आपने उसके बाद क्या किया, आप डिटेल में थोड़ा अपने बारे में बताएं. Sir. So basically, I'm from Lucknow, and I've completed my schooling in Lucknow, and after that, I joined AKTU, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, uh, in UP, for my BTech in mechanical engineering. So in 2019, I've completed my BTech, and after that, I joined one of CSIR labs, CMI Durgapur, Central Mechanical Engineering Research Institute. So there I worked for around 2 years, and after that I got an opportunity here in IIT Delhi, and then it's been 2.5 years I'm working here in biomedical domain. So my work is basically in based on designing of implants and their testing. ओके. ओके, सो सुनील, आपने जो कितना इंडस्ट्रियल टोटल जॉब कितना था आपका? So मेरा अभी अराउंड 4.5 years हो गया सर. अच्छा, इसमें बीटेक के बाद जॉब और अभी अभी आप जॉब कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं अभी आप? अभी कर रहा हूँ सर मैं. ओके. तो बीटेक के और जॉब के बीच में कुछ गैप था सुनील? नहीं सर, ऐसा कुछ गैप नहीं था. मतलब आपने उसके बाद से जॉब स्टार्ट कर दिया? हाँ, अराउंड 1 month का गैप था बस, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था. ओके. तो जब आपने व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को अब एकेडमिक्स में जाना है, तो क्या दिमाग से आपने क्या, मतलब सोच के आपने क्या सोचा था? व्हाट यू वांट इन एकेडमिक्स? अभी आप जा रहे हैं, लेकिन है क्या, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव? सो लाइक मैंने जो अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था वो एज अ R&D इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किया था सर. सो सो ओके. सो या सुनील, यू वर टेलिंग अबाउट योर बैकग्राउंड जॉब. हाँ, मैंने जो अपना फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था वो एक R&D इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किया था, CSI की एक लैब में. सो वहाँ पे वहाँ से मुझे धीरे धीरे आइडिया आया, नहीं लाइक मुझे हाई एजुकेशन के लिए जाना चाहिए. और स्टार्टिंग से एक था कि नहीं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से ही अगर आप लाइक पैसा भी कमाना चाहते हो उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए. सो हम्म. उससे एक आइडिया है, नहीं मुझे हाई एजुकेशन के लिए जाना है. फिर वहाँ से जब मैं IIT दिल्ली शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी का मास्टर्स था या फिर PhD थी. तो वो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि नहीं, मुझे हाई एजुकेशन के लिए भी परस्यू करना है. ओके. सुनील, आपने हायर एजुकेशन का जब सोचा, तो फिर आपने पीएचडी अब्रॉड में सोचा? एक्चुअली मैंने PhD इन इंडिया भी सोचा था सर, ओके. बट वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था वो. एक्चुअली मैंने अप्लाई किया इंडिया में, बट मैंने IIT दिल्ली में ही अप्लाई किया था. बट यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो उसके बाद फिर मैंने बाहर अप्लाई करना शुरू किया. गुड. तो जब आपने बाहर अप्लाई किया, जैसे अभी इस यूनिवर्सिटी में, क्या क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड थे? बिकॉज आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए तो शायद आपको गेट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती होगी. हाँ यस सर, IIT दिल्ली में गेट की रिक्वायरमेंट होती है. तो मेरा गेट स्कोर था, बट मेरा गेट स्कोर काफी कम था. लाइक स्कोर तो मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, बट मेरे मार्क्स अराउंड 38 और 40 समथिंग थे. तो उस बेसिस पे मेरा हुआ नहीं था. तो जो जो स्टूडेंट्स डिमोरलाइज हो जाते हैं कि आईआईटीज में हमें नहीं मिला, हम चाहते थे पीएचडी वगैरह जाना, तो क्या उनको बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी सुनील? ये आपके आंसर से मेरे को लग रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
हाँ, मिल जाएंगी सर ऑब्वियसली। तो लाइक मतलब डिमोरलाइज होने की बात जरूरत नहीं है, अप्लाई करके डिमोरलाइज करो। होने की बात नहीं है सर, जस्ट सर्च करना है। हम्म। अच्छा, तो आपने बीटेक के बाद एमटेक तो कंप्लीट नहीं हुआ था आपका, सुनील? नो, मैंने एमटेक नहीं हम्म। किया सर। और फिर बीटेक के बाद आपने डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया? हाँ, यस सर। अच्छा, अभी इसका प्रोसेस बताओ, जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, किस फील्ड में हुआ है? क्योंकि मैकेनिकल के बाद अलग अलग फील्ड्स हैं, किस में हुआ है? और किस तरीके से, तरीका क्या फॉलो किया था आपने? सो मैं एक वेबसाइट फॉलो करता था, जैसे हम्म। आपकी भी बहुत सारे सेशंस में वो वेबसाइट बताई गई, जैसे फाइंड अ हम्म। पीएचडी है एक। हम्म। हम्म। तो मैं वो वेबसाइट फॉलो करता था, तो मैंने मुझे वो पोजीशन वहां से मिली थी। हम्म। तो उसमें जस्ट उन्होंने दिया था एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहां पर, और एक क्वालिफिकेशंस व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो ये डिटेल्स वहां पर अवेलेबल होती हैं। हम्म। तो वहां से मैंने उनको मेल किया, मेल में मैंने अपना सीवी, कवर लेटर और मेरे कुछ पब्लिकेशंस थे, मैंने वो अटैच किया। हम्म। फिर उनका कुछ टाइम बाद रिप्लाई आया, लाइक आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। सो आफ्टर दैट उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। हम्म। सो दैट वाज लाइक अराउंड 1 आवर इंटरव्यू। सो उसके बाद फाइनली उन्होंने स्कॉलरशिप ऑफर की, और फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, और लाइक यूनिवर्सिटी से एडमिट लेटर आ गया सर। हम्म। ओके, गुड। सो इसमें सुनील, कितना आपको लगता है टिपिकल टाइम रिक्वायर्ड है जिसमें आपको कोई चीज अप्लाई करो और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलना स्टार्ट हो जाए? उसमें कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम रखना चाहिए अपने पास? सो ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, लाइक कभी आपको हम्म। अपने राइट टाइम पे राइट पोजीशन पर अप्लाई कर दिया तो आपको इमीडिएट मिल सकता है, बट फिर भी आप अराउंड 6 मंथ्स कंसिडर करके चल सकते हैं। हम्म। बट 6 मंथ्स में आपको जो भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा मेल करना होगा, और आपको पोजीशंस लगातार सर्च करते रहना है। तो इफ यू विल गेट द राइट पोजीशन देन डेफिनेटली यू विल बी हायर्ड। No, no, I'll ask you a question which I ask all the students. Like, हम्म। जो भी आपको सुन रहा है कोई स्टूडेंट, ही वुड हम्म। लाइक टू नो दैट क्या उसमें वो क्रेडेंशियल्स हैं जो बाहर पीएचडी जैसी आपको मिली उसको मिल मिल जाए, उसको क्या उसके पास वो चीज है या नहीं? तो आपसे मैं ये बोलूंगा कि आप वो पॉइंट्स, ये क्रेडेंशियल्स हमें बताएं सुनील। जैसे सीजीपी इतनी चाहिए, कॉलेज ऐसा चाहिए, रिसर्च वर्क ऐसा चाहिए, जो भी है, या जीआरई है, आइएलटीएस स्कोर चाहिए, क्या चाहिए मेरे अंदर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जा सकता हूँ बाहर, आप जैसे गए हैं? बताओ मेरे को क्या चाहिए मेरे पास। सो बैचलर्स आई थिंक एटलीस्ट 70% हो, ठीक है। दैट वुड बी गुड। हम्म। उसके बाद इंग्लिश स्कूल, आइल्स, टोफेल और डुओलिंगो अगर है तो अच्छा है, अगर नहीं है बट तो उसके लिए भी डेमोलाइज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है अगर आपका जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा है प्रीवियस एजुकेशन में, वो अगर इंग्लिश रहा है तो दे विल एक्सेप्ट। सो मैंने भी हम्म। आइल्स और टोफेल कुछ नहीं दिया है मैंने। सो मेरा जस्ट मेरे ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा हुआ था मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो उस बेसिस पे मुझे इंग्लिश वेव ऑफ मिल गया था। हम्म। और जीआरई लाइक आयरलैंड के लिए तो नहीं चाहिए, बट यूएस के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मांगती हैं जीआरई, तो वहाँ पे चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आपका पब्लिकेशंस हैं तो पब्लिकेशंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, मेरे ऑलरेडी 3 पब्लिकेशंस थे तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। हम्म। मेरी प्रोफाइल उनसे ऊपर 3 पब्लिकेशंस की वजह से मेरी प्रोफाइल ऊपर गई थी। फिर आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस और रिसर्च इंटरेस्ट होना चाहिए, वो मस्ट है। सो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि लाइक अगर है किसी को ऐसे पॉइंट्स हैं देन दे कैन गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी। Good. Yeah, अब एक का सुनील, one thing which stops Indian students from exploring abroad is lot of money spent on education, and another thing stops is ये all credentials जो आपने आंसर कर दिया, that even if you don't have credentials, GRE, IELTS, TOEFL, even if you don't have these things, तब भी आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकता है। ये दो हाँ, चीजों हाँ, को हाँ, रोकती है। हाँ। पैसे के ऊपर मैं आऊंगा सुनील, कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये जो आपने अपॉर्चुनिटी ली है इसको लेने के लिए, और पीएचडी में बाद में सरवाइव कैसे करेंगे, स्कॉलरशिप मिलता है, क्या है वो सारा सिचुएशन? सो अभी तक तो मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस, जो एप्लीकेशन फीस है वो मैंने दिया है अराउंड 35 यूरोज। ओके। और
उसके बाद मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिकली आयरलैंड के लिए आपको एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। हम्म। तो उसकी कॉस्टिंग है, उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग फीस है, और टिकट्स का है, और बाकी फिर वहाँ पर फेलोशिप है तो उससे सारा खर्चा हो जाएगा। सो अगर लाइक ओवरऑल बात करें तो मैक्सिमम आई थिंक 80,000 मैक्सिमम। इंडियन रुपीज? हाँ, 80,000 इंडियन रुपीज इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट्स। अच्छा, तो आपको वहां तक फ्लाइट टिकट जाने तक के लिए जो खर्चा आया वो 80,000 रुपये का आया? हाँ, अच्छा, अब इंक्लूडिंग। वहां कैसे सरवाइव करेंगे सुनील? आपको स्कॉलरशिप मिल रहा हाँ, वहाँ पर स्कॉलरशिप है, तो वहाँ पर मेरा स्कॉलरशिप अराउंड 22,000 यूरोज है, जो कि मंथली नियरली 1,800 यूरोज पर मंथ आपको मिलेगा। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन सर्वाइव देयर। है? अच्छा, कितना खर्चा हो जाता है और कितना बचा लेंगे आप 1800 यूरो में से? लाइक मैंने भी जो चेक किया है, और मैंने वहाँ पर हरेश सर हैं तो मैंने उनसे बात की है, तो उनके अकॉर्डिंग लाइक 1,000 यूरोज इनफ हैं। और 800 यूरो सो बचाया जा सकता है? हाँ, अराउंड 800 यूरोज आप सेव कर सकते हैं। वो कितना, 1 यूरो कितने रुपीस के बराबर है? तो टोटल कितना पैसा अभी हो गया? तो 90 90। तो मतलब 70,000 रुपये से ऊपर आप इंडिया पर मंथ बचा सकते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेटली यू तो कैन सेव। सुनील, ये तो पीएसयू की सैलरी होती है। जितना जितना पीएसयू में सैलरी मिलेगा उतना आप पीएचडी में बचा लोगे मंथली। हाँ, हाँ, चलिए, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब जो बच्चे बोलते हैं कि साहब पैसा नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, तो मेरे को बताओ पैसा चाहिए कहाँ यहाँ पे? ये तो आपका जो अस्सी नहीं, हजार रुपये का खर्चा है, ये पहले 2 मंथ में रिवी आपका वापिस आ जाएगा। हाँ, और अस्सी वो हजार रुपये तो स्टार्टिंग इनिशियल आपको खर्चा है, वो फ्लाइट की टिकट्स और वो सब आपको लगाना होगा। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि किसी बच्चे के पास अगर पैसा नहीं भी है, लेकिन ड्रीम है हम्म, उसका अच्छी यूनिवर्सिटी में हम्म, परस्यू करने का, तो फुलफिल हो जाएगा, राइट? हाँ, हाँ, दे कैन अच्छा, इजली गो। सुनील, अब दूसरी बात, पीएचडी में टाइम तो लगता होगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आयरलैंड पीएचडी करने में आफ्टर बीटेक डायरेक्टली आप जा रहे हैं तो कितना का टाइम लग जाएगा आपको कंप्लीट करने में? सो मेरा टाइम मैंने जो प्रोफेसर से डिस्कस किया था तो अराउंड 4.5 ईयर्स है। सो वो प्रोफेसर लाइक फंडिंग 4 ईयर्स की, तो वो 4.5 ईयर्स में कंप्लीट कर देते हैं। वंडरफुल। और उसके बाद फिर लाइक जो आपका इंटरेस्ट है इंडस्ट्री और एकेडमी, आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा वही था कि पीएचडी के बाद आपके पास टिपिकली क्या ऑप्शंस आएंगे सुनील? एकेडमी आएगा, यूनिवर्सिटीज आएंगी, या इंडस्ट्रीज आएंगी, क्या आएगा? सो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में है। सो मेरे पास ऑप्शन दोनों साइड है कि एकेडमिक्स में भी आप जा सकते, मैं जा सकता हूँ, और इंडस्ट्री में भी। बट मैं प्रेफर करूंगा अभी एकेडमिक्स में जाना। तो आप कौन से फील्ड में जा रहे हैं वैसे वहां पे रिसर्च? मेरा मॉडलिंग एंड मॉडलिंग फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर बायोमेडिकल एलॉयस। अच्छा, गुड। तो इसमें बायोमेडिकल वाले स्टूडेंट भी जा सकता है? सॉरी। बायोमेडिकल वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, राइट? हाँ, हाँ, दे कैन ऑल्सो गो। ओके, ओके, दैट्स वंडरफुल। सो दैट मींस बोथ अपॉर्चुनिटीज आर देयर सुनील, राइट? हाँ, हाँ, तो रहने के लिए कैसा कंट्री है आयरलैंड? रहने के लिए अच्छा है, बट एकोमोडेशन थोड़ा सा इशू है प्रॉब्लम है? स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में एकोमोडेशन सॉर्ट आउट करना है वो, लाइक एक बार आप वहाँ पहुंच जाओगे तो फिर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कब से आपका स्टार्ट होगा ये? सो मेरा ये अगस्त से स्टार्ट होगा। सो हम्म, मैं लाइक 1.5 मंथ्स पहले ही जाना प्रेफर करूंगा, लाइक बहुत सारी चीजें उधर भी सॉर्ट आउट करनी है, तो इसलिए। चलिए, वंडरफुल सुनील। अच्छा सुनील, कोई और मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, दोज हु वांट टू एक्सप्लोर सच ऑप्शंस, जो आपकी जैसी सिचुएशन में हो, या जो बीटेक के बाद चाहते हो कि हमें अच्छी यूनिवर्सिटी से पैसे वैसे मिल जाए और पीएचडी भी होता रहे, उनको कोई मैसेज देना चाहेगा आप? सो बेसिकली आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट परस्यू करें, और लाइक आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते रहें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट पोजीशन मिल जाती हैं। दूसरा ऑप्शन फिर जैसे और भी ऑप्शन संयम सर ने और राहुल सर ने बताया था कि लाइक यू कैन गो टू गूगल स्कॉलर, लिंक्डइन एंड हम्म, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल। सो वहाँ से भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
So just keep on exploring, you will get the opportunity. Really wonderful, Sunil. So Sunil, with this we have come to an end of this session. और आपसे इंटरेक्शन के बाद कुछ चीजें जो बहुत क्लियर हुई हैं वो ये कि अगर आपको इंडिया में पीएचडी में कोई ट्रबल आ रहा है या इंडिया में नई यूनिवर्सिटीज में मिलता है, तो अगर आप सोचें कि इससे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकता या ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकता, तो वो गलत है. आई थिंक यू कैन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटीज. नंबर वन. नंबर टू, आप जॉब के कुछ साल तक अगर जॉब आप हर स्टडीज के बाद जॉब कर चुके हैं और अगर आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं वापस आएंगे मनी वाइज ट्रबल हो जाएगा, इट इज नथिंग लाइक दैट. यू कैन गेट स्कॉलरशिप, वेरी गुड स्कॉलरशिप ऑल्सो. एंड जॉब के बाद भी आप जो है वो अपना एकेडमिक्स में वापस आ सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द क्रक्स पॉइंट्स जो हमारे डिस्कशन के निकले. एंड सुनील, अनदर फियर जो स्टूडेंट्स को होता है, पीएचडी विल बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. लाइक आईआईटी कानपुर में बोलते हैं 7 साल लग गया, 8 साल लग गया. तो एज यू सेड, इट वाज अ प्रोजेक्ट फंडेड पीएचडी, 4 years. आफ्टर दैट ही विल एक्सटेंड इफ रिक्वायर्ड. तो 4 साढ़े 4 साल आफ्टर बीटेक यू कैन डू योर पीएचडी ऑल्सो. So thanks a lot, Sunil, for all this information, and I wish you all the very best for your career ahead in the academics and industries. Thank you, sir.